प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं अब्दुल रहमान। आज हम बात करेंगे लोकल बॉडीज़ के हवाले से जो मौजूदा सेटअप है वो कैसा बनाया गया है। जो यहाँ पर डिमार्केशन हुई है फैसलाबाद में, कितने पॉलिटिकल जो लोकल बॉडीज़ के यूनिट्स बने हैं और इसी के साथ साथ जितने भी लोकल बॉडीज़ रिप्रेजेंटेटिव है, साबिकीन यूसी चेयरमैन वो हमारे साथ होंगे, मुख्तलिफ सियासी जमातों के, उनसे भी बात करेंगे ये कैसा सेटअप है, क्या ये चल सकता है, क्या ये लोगों के मसाइल हल करने में कामयाब हो सकता है। और लोकल गवर्नमेंट जिसकी जानिब से ये पूरा सिस्टम बनाया गया है तो उसमें डिप्टी डायरेक्टर का क्या मौक़िफ़ है कि कितनी पॉपुलेशन है जिसकी बुनियाद पे हदबंदियाँ की गई हैं और आने वाले वक्त में जो हल्का बंदियाँ होंगी वो किस तरह से होंगी, क्या जो है वो हिस्सा लेने का क्राइटेरिया क्या होगा और उसके बाद जीत कर किस तरह से अपर हाउस में जगह बनाई जाएगी, सारा कुछ इस प्रोग्राम में मौजूद होगा। आइए मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात करें तो पहला मरहला जिसको हम हदबंदियाँ कहते हैं यानी कि डिमार्केशन वो मुकम्मल हो गया और उसके बाद रूल्स बनाए जा रहे हैं लोकल बॉडीज़ के ताकि यूसीज़ किस तरह से बनाई जानी है, कितनी आबादी पर बनाई जानी है, वो सिलसिले में एक कमेटी बना दी गई है जो कि सारा कुछ करेगी और फिर बिलाखिर तकरीबन 2015 के बाद अब 11 सालों के बाद फैसलाबाद समेत पंजाब भर में बल्दियाती इंतखाबात हो सकेंगे। 2021 में हाउस ख़त्म हो गए थे और 5 साल लग गए हैं दोबारा से इंतखाबात की राह हमवार करते हुए। तो यहाँ पर हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद हैं, इंतज़ार दिलताज। इंतज़ार साहब बताइएगा क्या वजह बनती है कि बल्दियात करवा देते हैं और उसके बाद लंबे अरसे के लिए भूल जाते हैं, फिर जुडिशरी एक्टिव होती है, इलेक्शन कमीशन होता है, कोई एहतजाज होता है तो फिर हुकूमत को ख्याल आता है कि ये भी ज़रूरी है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल रहमान साहब, आपको पता है कि आज से कोई 3-4 माह पहले भी आपने डोगर साहब के साथ इंटरव्यू किया था इधर, तो मैंने कहा था कि इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन करवाने ही नहीं हैं। अभी क्या लगता है आपको? अभी भी यही लग रहा है कि अभी भी टाल मटोल कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन करवाना चाहते नहीं हैं। ये सिर्फ अपनी अजारादारी पर कायम है कि हम ही हैं सब कुछ, और वो जो इलेक्शन करवा रहे हैं वो इसी जगह पे करवा रहे हैं कि हमारे पास मशीनरी काम करे, हमारी मशीनरी काम करे, किसी और की मशीनरी काम ना करे। कुछ इस तरह उन्होंने शेड्यूल बना रहे हैं कि 9 काउंसलर हैं वही मोहतरफ करेंगे चेयरमैन को। ये अवामी हक है, ये अवाम को हक देना चाहिए कि वो अपना नुमाइंदा खुद चूज़ करे और ये कन्वर्ट होना चाहिए ऊपर से नीचे अवाम में, ये अपना उनको आना चाहिए। अच्छा, इसमें आप देखिए कि एमपीएज सीएम को मुंतखब करते हैं, एमएनएस पीएम को करते हैं, तो इसमें अगर काउंसलर्स कर लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, काउंसलर तो ये है ना, ये तो फिर वही हो गई ना, बहादुर शुरू हो गई, ये तो फिर वो गंदी सियासत शुरू हो जाती है कि सिर्फ 9 ने 10 आदमी एक पूरे टाउन का मेंबर चूज़ करेंगे। अवाम को कोई हक नहीं है, अवाम चूज़ करती है, उन्हीं में से इलेक्शन लड़े वो बंदा भी आए, इलेक्शन लड़े अवाम के लिए, वो वोट का हक देना चाहिए अवाम को। बहरहाल मैंने आपको 3-4 माह पहले जो इंटरव्यू उसमें भी कहा था कि नून लीग इलेक्शन करवाना चाहती नहीं है, अभी तक इनकी हल्काबंदियाँ मुकम्मल हुई नहीं। आप कह रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि अगर इंतखाबात हो जाते हैं, मैंने कहा हदबंदी मुकम्मल हुई है, हल्काबंदी पर काम शुरू हो गया, फ़र्ज़ करें इलेक्शन हो जाते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, इस साल में या अगले साल में, पीपल्स पार्टी कहाँ पे स्टैंड कर रही है? पीपल्स पार्टी अपने निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेगी और चाहती भी यही है कि पीपल्स पार्टी अपने निशान के ऊपर इलेक्शन लड़े। और ये जमहूरियत है, हर बंदे को हक है इलेक्शन लड़ने का, हर बंदे का निशान होना चाहिए, ये ज़्यादादारी नहीं होना चाहिए। ये जो कल्चर चल रहा है ना आजकल पंजाब में, आप सिंध में चले जाएँ, देखिए वहाँ बल्दियात इलेक्शन हुए नहीं हैं, हर टाउन में, हर सूबे में, हर ज़िले में बल्दियात इलेक्शन हुए हैं और अपना अपना बल्दियाती इदारे अपने अपने काम कर रहे हैं। सिंध में चक्कर तो लगा के हैं आपके बार, पंजाब में ये काम क्यों नहीं हो रहे? अच्छा, इसमें मुझे ये भी बताइएगा कि इस्लामाबाद में तो पीपल्स पार्टी फेडरल में हुकूमत में है, तो वहाँ पर भी कोई खास प्रेशर पीपल्स पार्टी डेवलप नहीं कर पा रही कि इलेक्शन हो? नहीं, पीपल्स पार्टी चाहती है, लेकिन पंजाब में जो फेडरल में इलेक्शन का काम नहीं है, ये तो पंजाब गवर्नमेंट ने करवाने इलेक्शन, ये पंजाब बॉडी ने इलेक्शन करवाने हैं, इन्होंने डिसाइड करना है कि इलेक्शन करवाने के नहीं करवाने। अच्छा, इसमें इलेक्शंस के हवाले से बार बार बात की जाती है, शायद हो भी जाए ना भी हों, फैसलाबाद के सबसे अहम क्या मसाइल समझते हैं जो म्यूनसिपल सर्विसेज के मुतल्लिका और वो तरजीही बुनियादों पे हल होने चाहिए? जाएँ करीब मेरे साबका हलवे में जाएँ, आप जा चेक करें वहाँ पे सीवेज का निज़ाम कितना बुरा है। ये खड़क साहब में हमारे पास, इनके उसी में चले जाएँ आप, इनके बाहर रोड देख लें, इनके आसपास इर्द गिर्द देख लें कि वहाँ क्या हालात है लोगों के, लोग ज़िंदगी अपनी बसर कैसे कर रहे हैं। नीचे अवाम को मौका मिलना चाहिए अपना नुमाइंदा बनाने का, जिससे उन्होंने काम करवाने, उनकी दहलीज पे जाएं, उनको काम हो,
बल्दियात होगा तो अवाम खुशहाल होगी। आप बतौर एक पीपल्स पार्टी रहनुमा क्या सुजेस्ट करते हैं, किस तरह की लोकल बॉडीज़ होनी चाहिए? लोकल बॉडी होनी चाहिए जी, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने सिंध में इलेक्शन करवाए हैं कि हर नुमाइंदा अवाम ने चूज़ किया है और अवाम की वोट से नुमाइंदा होके उसके घर जाके उससे वोट मांग के तो वो नुमाइंदा सेलेक्ट हुआ है। इसी तरह पंजाब में इलेक्शन होना चाहिए, जमहूरियत है, हर बंदे को हक मिलना चाहिए। नहीं, अभी इस सिस्टम में आपको लगता है कि शायद जो है वो हक तलफी होगी बंदों की? बिल्कुल हक तलफी हो रही है जी, इलेक्शन तो करवाने नहीं इन्होंने, इलेक्शन तो करवानी नहीं है। ये तो 11 साल से हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, हर बार होते हैं, हमारे दोस्त तैयारी करते हैं, हम तैयारी करते हैं, इलेक्शन होते ही नहीं है। थैंक यू। नाज़रीन, शराफत अली खान खटक हमारे साथ मौजूद है, मुतअद्दिद बार लोकल बॉडीज़ का हिस्सा रह चुके हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, बड़ा काम करते हैं इस हवाले से, पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, लीडर भी हैं। थैंक यू खान साहब। खान साहब, क्या लगता है आपको, अभी इंतज़ार अदील ताज साहब तो बड़े मायूस दिखाई दे रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, जबकि जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी हद तक श्योर है कि इलेक्शन होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिटी 41 का। देखिए, ये मेरे अपने भाई का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब इलेक्शन बिल्कुल सर पे आ गया है, डिमार्केशन होगी। अब हल्का बंदी यूनियन कौंसिल की सतह पे उसके लिए कमेटियाँ जो है तश्कील दी जा रही हैं, और मुझे कभी उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक ये जो है ना मरहला शुरू हो जाएगा और हम इलेक्शन मोड में चले जाएंगे। जिस तरह आपने कहा कि ये इलेक्शन क्यों ज़रूरी हैं, तो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी की बेसिक जो नर्सरी है वो आपको पता है कि लोकल गवर्नमेंट है। MPA MNA पे अगर आपने बोझ कम करना है और ग्रॉस रूट लेवल तक लोगों को फैसिलिटेट करना है, तो ये बेसिक नर्सरी को आपको आबियारी इसकी करनी पड़ेगी। और जब आप MPA MNA सीवर लाइन, स्ट्रीट लाइट्स और दूसरी चीज़ों से बाहर निकले कि वो लेजिस्लेटिव मामलात को देखेगी और दूसरे जो मेजर डेवलपमेंट हैं उनको देखेगी, तो मेरा ख्याल है बहुत सारी जो मुश्किलात हैं वो पब्लिक की वो जो कम हो जाएंगी। अब मैंने देखा, मैं अभी रिसेंटली एक दिन अपने एक MPA साहब के साथ बैठा हुआ था, आप यकीन करें वो कह रहे थे कि मुझे ये लगता है कि जैसे मैं गटरों का MPA हूँ। टूल्स आते हैं वो सीवर्स के मुतल्लिक, सफाई के मुतल्लिक, स्ट्रीट लाइट्स के मुतल्लिक, हालांकि ये बेसिक काम लोकल बॉडीज़ का है कि उनका पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर काउंसलर बैठा है, उनका चेयरमैन बैठा है। अच्छा खान साहब, अभी ये सीवरेज या सफाई या दीगर मसले, ये तो पार्किंग है, ये तो वैसे ही लोकल बॉडी से निकाल दिए, निकाल भी अगर दिए हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो फिर जारी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो गए, वो MPA MNA को फैसिलिटेट करने के लिए टीम तो बन जाएगी ना, कि ताकि वो जो बर्डन MP या MNA पे डायरेक्ट आ रहा है वो कम हो जाएगा और लोगों को MPA MNA के डेरे तक रसाई के लिए बहुत मुश्किलात पेश आती। ज़ाहिर बात है, कभी इस्लामाबाद में उनकी सेशन चल रहे हैं, कभी लाहौर में चल रहे हैं, कभी मीटिंग में है, तो वो हर बंदे की कॉज अटेंड करना भी बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा खान साहब, आप फैसलाबाद में समझते हैं कि ये बंदा जो है वो अच्छा लेजिस्लेटर है, या सारे यही है जो आपने निशान? नहीं, लेजिस्लेटिव का जो देखें, सीधी सी बात है, जब एक गवर्नमेंट इन्फॉर्म है और उसके क्राइटेरिया और उसका जो विजन है वो लेजिस्लेटर पे ज़्यादा फोकस है, तो जारी बात है कि MPA या MNA उसमें ज़्यादा इंगेज रहेगा। जब गवर्नमेंट के क्राइटेरिया या स्कोप की और चीज़ें हों तो वो लेजिस्लेटिव में कैसे हिस्सा लेगा? हिस्सा तब लेगा जब एक गवर्नमेंट कोई चीज़ हाउस में पेश करेगी, या जिस तरह आप निशानदेही की आपने दुरुस्त निशानदेही की है, लेकिन आप क्या ये समझते हैं कि अगर मैं MPA हूँ या मेरा MPA या मेरा MNA अपनी मर्जी की कानून साजी के लिए कोई बिल पेश करता है, तो क्या वो पास हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा। जब तक उसको कंसेंसस CM या PM की कंसेंसस नहीं होगी या उसकी पार्टी की कंसेंसस नहीं होगी, कोई भी बिल मेरा नहीं ख्याल है कि वो पास होगा। ओके खान साहब, ये जो मौजूदा लोकल बॉडीज़ 2025 का एक्ट है, आइन बन चुका, कानून डिमार्केशन हो चुकी, अभी हल्का बंदियाँ हो रही हैं, तो इससे आप मुतमईन हैं बतौर एक लोकल बॉडीज़ रिप्रेजेंटेटिव या एक्सपीरियंस? बिल्कुल, मैं इस निज़ाम से मुत्तफिक नहीं हूँ। इसकी छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ। जिस तरह आपने कहा कि MPA MNA में तो मिनिस्टर को देते हैं, देखिए MPA का वहाँ पे कंपटीटर मुखालफ उसका होता है, मुखालफ में से एक ने जीतना है, वो जहाँ पे CM को वोट करे, उसको स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को, ये उसका इस्तेहकाक है, उसका ये प्रिविलेज है।
अब यूनियन काउंसिल की सतह में अब 9 के 9 एक दूसरे के साथ बरसरे पेकार हैं। किस तरह वो 9 के 9 एक जगह पे मुत्तफिक होंगे? वही जो हार्स ट्रेडिंग और प्रेशर और पता नहीं क्या कुछ उनको करना पड़ेगा। ये हक सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को होना चाहिए कि वो किसको चेयरमैन देखना चाहते हैं, किसको वाइस चेयरमैन देखना चाहते हैं। मैंने खुद मैं बल्कि इस फोरम से मैं अपने लीडर अपने कायद राना सनाउल्लाह साहब को, अपनी CM साहबा मरियम नवाज साहबा को भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस पूरे निज़ाम को दोबारा रिव्यू किया जाए। अगर कुछ नहीं करना तो कम से कम ये कर दें कि राइट ऑन टॉप चेयरमैन, सेकंड उसको वाइस चेयरमैन, और बाकी नीचे जिस तरह भी वोटों के तनासब से उसको कौंसलर जो है ना वो कंसीडर करें। ये जो आपस की लड़ाई जो इन्होंने यहाँ पे वो चित्रों में दाल बांटनी है, इससे इज्तनाब करें तो बेहतर है। अच्छा, इसमें हार्स ट्रेडिंग के हवाले से आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि यहाँ पर क्योंकि इसके कई मरहले होंगे, पहले में तो वो रिजर्व सीटें चुनेगा, चेयरमैन बनेगा, फिर अगली जाके अपर हाउस की लड़ाई लड़ेगा। अगर आप डिप्टी मेयर बनना चाहते हैं तो ये वाक़ई हार्स ट्रेडिंग तो बहुत होगी। लेकिन इसमें ये ज़िमनी सा सवाल है कि टाउन छोटे किए गए हैं, जैसे पहले एक कॉरपोरेशन थी, अब 5 टाउन कर दिए, तो बड़े बंदे अब्लाइज भी तो होंगे इससे। सर वो तो बाद का मरहला है ना, ये मैं स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, यूनियन काउंसिल की बात कर रहा हूँ। यूनियन काउंसिल में 9 बंदे आपने खड़े कर दिए, बंदे खड़े हो गए 20-30 जितने भी ये उनका जारी बार है इस्तेकाक है, उनको कोई रोक तो नहीं सकता। अब हल्के के लोग अब्दुर्रहमान साहब को चेयरमैन देखना चाहते हैं, वो उनको 2000 वोट कास्ट कर देते हैं। नीचे से कोई 2000 को 200 को 250 को 150 वाला मुंतखब होकर वो 150 वाला भी कॉलर तान के बैठा कि मैं भी चेयरमैन हूँ। भाई लोग उसको अब्दुर्रहमान साहब को चेयरमैन देखना चाहते हैं। आप नीचे वाले जो 150 वाला वोट है उसको पूरी अक्सरियती, अगर उसका हाथ पंजाबी जो कहना हाथ पाया गया होगा, अगर वो सियासी हो या समाजी हो या हार्स ट्रेडिंग के जरिए या उसकी ऐसी कोऑर्डिनेशन के मुताबिक उसका हाथ पड़ गया, वो चेयरमैन बन गया, तो 2000 वोट वाले की हैसियत क्या रह गई? मेरा सवाल तो ये है। मैं ये कहता हूँ कि पैनल्स बनाएं, बल्कि मैं यहाँ तक कहता हूँ कि इनको जमाती बुनियादों पर होना चाहिए, ताकि हर जमात को अपनी वर्थ का पता चले कि हम कहाँ किस जगह पे खड़े हैं। क्या यही वजह तो नहीं है कि ये गैर जमाती कर रहे हैं? देखिए उनकी जो भी सोच होगी, लेकिन बहसियत मैं अपनी पार्टी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इनको जमाती इलेक्शन होने दें। अगर जमाती इलेक्शन नहीं करवाने, गैर जमाती करवाने, तो तब भी ये सिस्टम जो इस वक्त लॉन्च किया गया इस पर नज़रसानी की जानी चाहिए। और जिस तरह मैंने कहा कि या राइट ऑन टॉप या पैनल बना दें, या राइट ऑन टॉप जो है वो सेकंड ऑप्शन, इसी तरह ग्रेजुअली जो आए उनको इसी तरह कंसीडर करें। अच्छा खान साहब, सवाल ये है कि जब पैनल मौजूद थे, अभी आपका 2015 का जिसने 2017 में पावर में आए, तो हर चेयरमैन वाइस चेयरमैन तो लड़ रहा था आपस में। जो पैनल था, कोई शायद 346 यूसीज में से बमुश्किल 46 बंदे हों जिनकी सुलह थी, बाकी तो आपस में वो जूतम पे जा रही थी। तो फिर आपका क्या ख्याल है कि 9 बंदों ने, अगर मुझे 5 बंदों ने मुंतखब करके चेयरमैन बैठा दिया तो वो मुझे आराम से बैठने देंगे? उन्होंने कहा तू कौन है चेयरमैन, तो सब बढ़ाना लेते हैं। जबकि मैं कहता हूँ कि पब्लिक मुझे बनाए, पब्लिक मुझे बाख्तियार करे, पब्लिक जो वोट करे, पब्लिक जो प्रोविजन कानून में इसको तब्दील किया जाए, पब्लिक को ये फैसला करने दे कि हु इज़ द बेस्ट फॉर द चेयरमैनशिप ऑफ द यूनियन काउंसिल। और उसके बाद मरहला अगला आता है टाउन का। वो मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला किया है कि ओबलाइज भी होंगे और एडमिनिस्ट्रेटरली भी उसको शहर को कंट्रोल करना काफ़ी आसान होगा। उससे मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। वो जब हाउस में जाएगा, हाउस में जो बंदा खड़ा होगा वो उसको शो ऑफ हैंड के जरिए बेहतर ऑप्शन है कि सबको पता चलेगा कौन मेरे साथ खड़ा है। कम अज़ कम ये हार्स ट्रेडिंग और बंदे एक्सपोज तो कम अज़ कम होते हुए टाइम लगेगा, सारे एक्सपोज हो जाएंगे कौन किसके साथ खड़ा है। जिस तरह आपने 2016 वाला आपने मेयर का इलेक्शन देखा तो किस तरह क्या हुआ, ये मुझसे आप बेहतर जानते हैं कि लोगों ने किस तरह पैसे लेके या गाड़ियां लेके मेयर को वोट किया। वो मेयर को पता है या उसको खुदा को पता है। तो ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। ज़मीर के मुताबिक हाथ खड़ा करे, पंजाबी जिन्होंने कहते गज वज के वोट दो, पता लगे कौन मेरे ना खड़ा है। ये जो सीक्रेट बेल्ट वाला काम है ना, ये हार्स ट्रेडिंग की सबसे बेसिक बुनियादी वजह यही बनती है। ये हार्स ट्रेडिंग का हाथ खड़े करें, सेलेक्ट कर दे चेयरमैन, मेयर को करें, डिप्टी मेयर को करें, जिसको करें हाथ खड़े करके गज वज के करें। हाँ सर, अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। तो अभी मज़ीद हमारे साथ सबक यूसी चेयरमैन मौजूद है, मियां ताहिर अयूब साहब।
जो कि मुतअद्दिद बार बल्दियात का हिस्सा रहे हैं, मुशर्रफ के सेटअप का भी, मौजूदा का भी, पिछले का भी, तो अभी भी शायद इलेक्शन लड़ना ही चाहते होंगे। मियाँ साहब तैयारियाँ तो पूरी हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, ज़ाहिर है कि जो एक सियासी कारकुन होता है वो तो पूरे 12 महीने और पूरा साल ही तैयार रहता है, तो लोगों के साथ रब्ता भी है। तो जो मौजूदा बल्दियाती एक्ट है, इस हवाले से तो पहले भी कई मरतबा आपसे बात हो चुकी है कि ये बजाय इसके कि अवामी नुमाइंदों को इख्तियार देने के, ये सारे का सारा इख्तियार ब्यूरोक्रेसी को दिया गया है। या ब्यूरोक्रेसी के पास इख्तियार होगा या हुकूमती MNA MPA के पास होगा, और जो बल्दियाती नुमाइंदे होंगे उनके पास कोई इख्तियार नहीं होगा। ज़ाहिर है जब उनके पास इख्तियार नहीं होगा तो वो आवाम के मसाइल भी हल नहीं कर सकेंगे। अच्छा, आप समझते हैं कि ये सारा सेटअप ब्यूरोक्रेसी को नवाजने के लिए बनाया गया? जी बिल्कुल। अभी भी आप देख लें कि जो पंजाब गवर्नमेंट चल रही है वो टोटल ब्यूरोक्रेसी पे उनका इन्हिसार है और उसी की बुनियाद पे चल रही है। और MNA MPA तो सिर्फ अपना शो करते हैं कि हमारी सुनवाई है, वरना उनकी सुनवाई भी नहीं है। जो आल इन आल हर डिस्ट्रिक्ट में DC है और डिवीजन में कमिश्नर है, वही सारे करते हैं। अब आप देख लें डेवलपमेंट के कामों में भी उनकी तस्वीरें लगती हैं, वही उनका इफ्ताह कर रहे हैं, वही सारे मनसूबे भेजते हैं। तो ये भी ब्यूरोक्रेसी के ने ही बनाया है बल्दियाती एक्ट, और वही उन्हीं को मजबूत करने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। आपके ख्याल में सबसे बेहतर बल्दियाती एक्ट कैसा होना चाहिए था? जी मैं समझता हूँ कि जो 2001 का बल्दियाती एक्ट था, जो परवेज़ मुशर्रफ ने बनाया था, वो उसमें बहुत चीज़ें बेहतर थी। लेकिन जो भी इंसानों का बनाया हुआ कानून होता है, तो जब उसका अमली नफाज होता है तो कोई ना कोई कमी कोताही उसमें नज़र आती है। तो चाहिए ये था कि उसका तसलसल बरकरार रहता और उसके अंदर अगर किसी जगह वो कमी कोताही थी तो वो दूर कर दी जाती। लेकिन सबसे ज़्यादा बाइख्तियार वो, क्योंकि वो एक मकामी हुकूमतों का बुनियादी तौर पर निज़ाम था और ज़िली हुकूमतें कायम की गई थी, और ज़िली नाज़िमों का था वो पूरा बाइख्तियार था। जो भी म्यूनसिपल सर्विसेज के इदारे थे वो उसके अंडर थे, खावासा था, PHA था, सॉल्ट वेस्ट था, अपना कारपोरेशन थी, जितने भी इदारे FDA था वो ज़िली नाज़िम के अंडर होते थे। हत्ता कि पुलिस और DCO वगैरह वो भी जवाब देते ज़िली नाज़िम को। मैं खुद चूँकि सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ, मुझे पता है कि उस वक्त अवामी मसाइल के सिलसिले में किसी भी इस तरह के इदारे से जब हम रब्ता करते थे तो फौरी तौर पर हमारी सुनवाई भी होती थी। अच्छा मियां साहब, मुझे इसमें ये बताइएगा कि ब्यूरोक्रेसी है वो चाह रही होती है कमज़ोर सेटअप, या हुकूमत चाह रही होती है? जी, ये बदकिस्मती है कि चूँकि हमारी जो सियासी पार्टियाँ बरसे इक़्तिदार आती हैं उनके अंदर खुद जमहूरियत नहीं, वहाँ पे ख़ानदानी निज़ाम होता है और वो खुद मरहून मिन्नत होती है ब्यूरोक्रेसी की। इसलिए ब्यूरोक्रेसी तो शुरू दिन से चाहती है कि अवामी नुमाइंदों को इख्तियार ना मिले, और जो हुकूमतों ऊपर आ जाती हैं वो भी चूँकि मसलत करदा होती हैं तो उनका पूरा इन्हिसार ब्यूरोक्रेसी पे होता है। वो फिर ब्यूरोक्रेसी और वो बिल के ही आवाम को या समझ लें कि बल्दियाती जो नुमाइंदे उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब भी डिक्टेटर आता है तो वो मजबूत बल्दियात इंट्रोड्यूस करवा देता है। जी, डिक्टेटर को चूँकि ज़रूरत होती है, उसके अवाम के अंदर रूस नहीं होती। जैसे मैंने बताया कि हमारी जो सियासी पार्टी है उनके अंदर ख़ानदानी इजारादारी है, इस तरह की चीज़ नहीं होती, फिर उस वक्त असम्बलियाँ भी नहीं होती। उसको ज़रूरत होती है दो चीज़ों की, एक तो ये कि दिखाने के लिए देखें जी मैंने बुनियादी जमहूरियत बहाल कर दी है, तो दूसरा वो ये समझता है कि अगर बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात देंगे तो ये मेरी टीम बन जाएगी, मेरे सपोर्टर बन जाएगी। इसलिए हमेशा आप ये देख लें कि पहले भी पाकिस्तान के अंदर जितने भी बल्दियाती कवानीन आए हैं, 2015 का था जो जमहूरी हुकूमत में आया, तो डिक्ट को ज़्यादा इख्तियारात देते हैं। अभी जमात इस्लामी एक मूवमेंट चला रही है बल्दियात के खिलाफ भी, तो क्या ये अगर उनकी बातें नहीं मानी जाती, जो कि शायद ना ही मानी जाए, तो फिर भी जमात इस्लामी पंजाब में हिस्सा लेगी? जी जी बिल्कुल। देखिए, एक स्ट्रगल होती है, जद्दोजहद होती है, अपनी आवाज़ पहुंचानी होती है, आवाम तक अवेयरनेस देनी होती है, ये तो जद्दोजहद जारी रहेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्शन का बाइकाट किया जाएगा। इलेक्शन की तैयारी भी जमात कर रही है और भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी जैसे कराची में इलेक्शन में उसने परफॉर्म किया, बल्दियाती इलेक्शन में पंजाब में भी इसी तरीके से करेगी। अच्छा, क्या इस पर तनकीद रखती है जमात इस्लामी इस मौजूदा सेटअप पर? इसमें ये रखती है, देखिए, एक तो ज़िली उन्होंने निज़ाम ख़त्म कर दिया, ज़िला कौंसल ज़िली हुकूमत ख़त्म कर दी है। हालांकि बुनियादी तौर पे ज़िली हुकूमत ही होनी चाहिए, और जब ज़िली हुकूमत ख़त्म कर दी है तो ज़ाहिर है पूरे ज़िले का हेड जो है ब्यूरोक्रेसी का DC होगा, तो वही तहसील कौंसल और जो फैसलाबाद शहर की उन्होंने टाउन कॉरपोरेशन बना रही हैं तो उसकी सरबराही तो अमली तौर पर उसी के पास होगी। एक ये किया गया। दूसरा ये है कि जो बाकी को महकमे है, सॉल्ट वेस्ट है, वासा है और PHA है, FD है, इन सब को बल्दियाती नुमाइंदों से दूर रखा गया है, उनका भी हेड जो है DC होगा। तो इसलिए जब इख्तियारात ही नहीं होंगे तो फिर जो अवामी नुमाइंदे बल्दियाती नुमाइंदे वो क्या परफॉर्मेंस देंगे। थैंक यू मियां साहब। नाज़रीन, अभी हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इंतज़ार अदील ताज मौजूद है। भाई साहब, क्या कहेंगे, पीपल्स पार्टी कहाँ पे स्टैंड कर रही है पंजाब में इस लोकल बॉडीज़ के हवाले से? पीपल्स पार्टी अगर इलेक्शन होते हैं तो इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी भी अपने बल्दियाती इलेक्शन में अपने शान के ऊपर भरपूर
जोर के ऊपर इलेक्शन लड़ेगी, कि हमारे नुमाइंदे भी बिल्कुल तैयारी में हैं और इंशाअल्लाह इलेक्शन होंगे तो ये लड़ेंगे ज़रूर। अच्छा, जैसे कि अभी यहाँ पर घास ट्रेडिंग के हवाले से भी कहा जा रहा है कि आज़ाद उम्मीदवार है, उनको जिधर मर्जी मनूवरिंग कर ली जाए, तो अगर कोई पीपल्स पार्टी की हमायत से मुंतखब होता है तो उसको कैसे बचाएंगे? देखिए जी, ये तो इसीलिए तो कह रहे हैं हम कि जो पीपल्स पार्टी की हमायत से होगा तो ये नीचे ये प्रोग्राम ख़त्म करना चाहिए कि 9 बंदे हैं। वो खटक साहब ने बात की है कि वो 2000 वोट वाला 150 वोट वाला, जिस तरह मेरे भाई ने बात की, ये बातें बिल्कुल ठीक की है इन्होंने कि ये निज़ाम बिल्कुल करप्ट है, ये निज़ाम बिल्कुल करप्शन की तरफ जा रहा है। खान साहब, एंड पे मुझे ये बता दीजिएगा कि कैसे हार्स ट्रेडिंग हुकूमत रोकेगी या जानबूझ के इसको प्रमोट करेगी ताकि सारी की सारी नून लीग ही कामयाब हो? नहीं, हुकूमत का ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि वो हार्स ट्रेडिंग, लेकिन ये हार्स ट्रेडिंग का जवाब ज़रूर बनेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि ये इस सिस्टम को जो है ना वो तब्दील होना चाहिए, इसलिए मैंने अपने कायद राना सनाउल्लाह साहब से और अपने चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा से और हल्के के जो MP जो पंजाब असम्बली में रिप्रेजेंट कर रहे हैं फैसलाबाद को, उनको ये आवाज़ उठानी चाहिए कि इस सिस्टम में तब्दीली आनी चाहिए ताकि पैनल वाइज कर लें, जमाती बुनियाद पर ना करें, गैर जमाती बुनियाद, लेकिन इस सिस्टम को ज़रूर तब्दील करें जो इस वक्त लॉन्च किया जा रहा है, इसमें खुदारा लाजमी नज़रसानी करें और पैनल वाइज इसको इलेक्शन को कॉन्टेस्ट। अच्छा खान साहब, जितने भी UC चेयरमैन थे ये मौजूदा सेटअप के 2015 के, या जैसे आप पहले है या मियां ताहिर साहब है, तो कई लोगों से बात हुई है, तो इस सिस्टम से ऐसे लग रहा है कि जैसे वो घबरा रहे हैं कि कहीं वो हार ना जाएं या कोई और मामला है। हरगिज़ नहीं, इंशाअल्लाह ताला। अब देखो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त इक़्तिदार में है और लोगों की खिदमत कर रही है, CM साहब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। मैं सिर्फ इस सिस्टम की खराबी की निशानदेही कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो माइंड सेट है वो आप बेहतर समझ लीजिए, गली मोहल्ले के माइंड सेट को आप तब्दील नहीं कर सकते। उस माइंड सेट को थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए, उसको थोड़ा सा बेहतर करने के लिए सिस्टम को इस तरह लाएं ताकि वो गले मोहल्ले वाली लड़ाई जो है ना वो ख़त्म हो जाए और जो पब्लिक फैसला करे। मैं हमेशा, मेरा ये ट्रस्ट है और मैं बिलीव करता हूँ कि जो जिसको पब्लिक वोट करे उसको ही हुक्मरानी का हक देना चाहिए, जिसको पब्लिक वोट। थैंक यू। मियां ताहिर साहब, मुझे एंड पे ये बताइएगा कि ये क्यों UC चेयरमैन सारे के सारे तनकीद कर रहे हैं इस सारे सेटअप पे? क्या उनको कोई डर है या वो चाहते हैं कि अपनी मर्जी का या पुराना सेटअप हो? जी नहीं, डर वाली बात नहीं है। जैसे मेरे भाई साहब खट्टर साहब ने की है कि हम तो जितने भी साबिक चेयरमैन या नाज़मीन हैं वो बराह रास्त इलेक्शन जीत के आए हैं, तो हम कहते हैं कि चेयरमैन का इंतखाब बराह रास्त करना चाहिए। तो ये ना हो कि जो कोई और बंदा चेयरमैन जो है वो ज़्यादा अपना वोट ले जाए और कोई और बंदा जो हुकूमत का जो चहीता हो उसको उठा के चेयरमैन बना दिया जाए, जैसे हार्स ट्रेडिंग हो या हुकूमती प्रेशर की बात हो। इसलिए एक तो यही हमारा मुतालबा है। दूसरा ये है कि अगर गवर्नमेंट ये जमाती कराने हैं तो पहला मरला ही जमाती कराए, दूसरा भी जमाती कराए। अगर गैर जमाती करवाने हैं तो पहला भी गैर जमाती कराए, दूसरा भी गैर जमाती कराए। तो जो पुराने नाज़म और चेयरमैन है वो इससे परेशान नहीं है, बल्कि वो तो कहते हैं हम हर चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार हैं, ताकि अगर हमें इख्तियार मिलेंगे तो हम बेहतर परफॉर्मेंस दे सकेंगे। वरना जब परफॉर्म ही ना कर सके, इख्तियारात ही ना होंगे, तो फिर ज़ाहिर है आवाम को मुतन हम कैसे करेंगे। अच्छा, आप मुतअद्दिद सेटअप का हिस्सा रहे हैं, बाकी लोग भी रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि जो बल्दियात है ये इस पे जमात का साया नहीं होना चाहिए ताकि बेहतर काम हो? नहीं, इसकी मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत है उसको गैर जानबदार होना चाहिए, जो भी बंदा वोट लेके है जीतना चाहिए। और चूँकि पाकिस्तान के अंदर जमाती पॉलिटिक्स है और जनरल इलेक्शन भी जमाती होते हैं, तो बाहर के मुल्कों में भी जो बल्दियाती इलेक्शन है, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है, आपने देखा है यूरोप के अंदर भी, इधर हमारे इंडिया के अंदर भी, बांग्लादेश के अंदर भी, वो सारे जमाती बुनियादों पे होते हैं। तो पाकिस्तान में भी जमाती बुनियादों पे होना चाहिए ताकि ये एक नर्सरी है सियासी जमातों की। जमाती बुनियादों पे हो गए तो ज़ाहिर है वही लोग आगे। आपने देखा कि आज फैसलाबाद में बहुत से MNA MP है जो पहले बल्दियात का हिस्सा रहे हैं, तो बाद में MNA MP बन गया। तो इसलिए इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है कि बल्दियाती इलेक्शन भी जमाती बुनियादों पे हो। थैंक यू। नाज़रीन, ये एक बड़ा अहम मकसद है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो इससे पहले लोकल बॉडीज़ का हिस्सा रहे हैं, चाहे वो नून लीग से, पीपल्स पार्टी से हों या PTI से हों, ज़्यादातर वो लोकल बॉडीज़ से उनकी एंट्री हुई है, फिर उसके बाद बड़े इलेक्शनों में। तो इसमें भी शायद एक बात यही की जा रही है कि जैसे यहाँ पर 5 टाउन है, 5 तहसील कौंसल्स है, 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, 10 कमेटियाँ बनाई गई हैं, तो टोटल को 22 यूनिट बनाए गए हैं। तो उसमें जो मेयर होगा वो आइंदा इलेक्शन में MPA का उम्मीदवार भी हो सकता है, क्योंकि ये नून लीग के लिए भी बहुत बड़ा मसला बन चुका है कि जो पहले उनके लोग हैं वो मुसलसल इलेक्शन हार रहे हैं। तो नई
एक क्रीम या नई इसको कह लें कि पॉलिटिकल लोग हैं वो नून लीग को भी मिलेंगे, दीगर पार्टीज़ को भी मिलेंगे, और इसी तरह से जो लोग बहुत सारे इस वजह से इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाते कि यहाँ पर MPMNs की सीटें कम होती हैं तो लोग महज उनकी हमायत ही करते रह जाते हैं या MPMNs के बेटे भाई ही बन जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे नए लोगों की एंट्री भी हो सकती है कमेटीज़ के ज़रिए, टाउन के ज़रिए, कि वो जिस तरह से भी इस मौजूदा सेटअप में कि जिस पे सारे तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर वो जीत के पैसे लगा के या अवामी हमायत से हिस्सा बनते हैं तो यकीनन पार्टी की सतह पर भी उनकी जो है वो जीत को तस्लीम किया जाएगा। तो नाज़रीन अभी हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन अभी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट चौधरी जुल्फ़िकार साहब ने, और इन्होंने ही सारा जो है वो फैसलाबाद में डिमार्केशन का काम काफ़ी हद तक मुकम्मल किया। ज़िला इंतज़ामिया भी हमरा थी तो ये बड़ा बेहतरीन हुआ है। तो ये क्या सेटअप है ये खुद ही बताएंगे। जो सब मुझे फैसलाबाद के हवाले से बताएं, क्या फैसलाबाद में आपने डिमार्केशन की है? जी औज़ुबिल्लाहि शुक्रिया जनाब अब्दुर्रहमान साहब, आपने मुझे मौका दिया। तो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की कुल आबादी जो है वो तकरीबन कोई 92 लाख के करीब है, और गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था कि फैसलाबाद सिटी की आबादी क्योंकि 36 लाख के करीब है और कुछ एरिया जो है वो फैसलाबाद सदर तहसील का शामिल करके इसके 5 टाउन बनाए जाएँ। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जनाब वर्दी DC साहब ने हमें डायरेक्शन दी और हमने 5 टाउन जो हैं वो बना दिए हैं। और 5 टाउन बनाने के साथ साथ जो अर्बन एरिया है उसमें जो है ये कॉरपोरेशन बना दी गई है तहसीलों में, और जो उनकी जो उसकी जिसकी आबादी जो है 2 लाख से ऊपर थी वो तहसील कौंसल पे चली गई है। तो इस सिलसिले में फैसलाबाद में जो है वो 5 टाउन बन गए हैं और 5 तहसील कौंसल्स हैं और 2 जो हैं वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैं और 10 जो हैं वो म्युनिसिपल कमेटीज़ बनी हैं। अच्छा जो सब ज़रा थोड़ा सा ग्रास रूट लेवल पे जाके समझाइएगा ये सेटअप कैसे होगा, पहला मरहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, लोग किस तरह से वोट कास्ट करेंगे, अपने नुमाइंदों को कैसे चुनेंगे, ये थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा। ये अभी इसके ऊपर तो डेफिनेटली पहले इसकी जो है यूनियन काउंसिल बनेंगी, हल्का बंदियाँ बनेंगी। ये ओवरऑल एक जनरल हल्का बंदी थी जो कि काफ़ी देर बाद जो है ये हल्का बंदियाँ जो ये की गई हैं। अभी वो इलेक्शन कैसे होना है, किस तरह सेटअप बनना है, यूनियन काउंसिल कैसे बननी है, तो वो अभी मतलब बाद में आना है। तो इसमें लेकिन ये होगा कि जो टाउन है यहाँ पे मेयर होगा और जो तहसील है वहाँ पे जो है वो चेयरमैन होगा। ओके इसमें पॉपुलेशन वाइज यूसी कितनी होगी, जैसे अभी आपने बताया, तो ये पॉपुलेशन वाइज क्या क्या टाउन बनाए या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या कमेटी या तहसील कौंसिल, इसका पॉपुलेशन का क्राइटेरिया क्या है? जी ये पॉपुलेशन का क्राइटेरिया ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने देना है। जो जैसे ही ये डिमार्केशन अप्रूव होगी उसके साथ ही जो है वो कितनी यूनियन काउंसिल बननी है, किस एरिया में कितनी यूनियन काउंसिल बननी है वो साथ ही आ जानी है। तो इसमें कोई ख़ास स्पेसिफिकेशन जो अभी पॉपुलेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, और नंबर दे देने हैं कि इस एरिया में इतनी यूनियन काउंसिल बना दें, इस एरिया में इतनी यूनियन काउंसिल बना दें, इस एरिया में इतनी यूनियन काउंसिल बना दें। हो सकता है किसी एरिया में 14,000 पे बन जाए यूनियन काउंसिल, किसी में 22,000 पे बन जाए, किसी में 18,000 पे बन जाए। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें डायरेक्शन देनी है उस हिसाब से ये यूनियन काउंसिल बननी है। ओके और शहरी एरिया और देही एरिया उसकी तकसीम कैसे की गई है? शहरी एरिया में जो है टाउन बनाए गए हैं और जो दही एरिया है वहाँ पे तहसील कौंसल और जिसकी आबादी तहसील में 2 लाख से ऊपर है उसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाई गई है और 10 म्यूनसिपल कमेटी बनाई गई है जिनकी आबादी जो है एरिया की वो 25,000 से ऊपर थी, वहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी बनाई गई है। ओके ये प्रोसीजर पहला हो गया कि यहाँ पर आपने बनवा के भेज दी, अब इसके आगे का क्या प्रोसीजर? इसके प्रोसीजर ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फिर इसको अपने प्रोसेस करके इसकी नोटिफिकेशन करनी है और होपफुल है आज या कल इसकी नोटिफिकेशन हो जानी है। इसकी नोटिफिकेशन के बाद ये इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। इलेक्शन कमीशन जो है फिर इसको नोटिफाई करके फिर वो की हल्का बंदियों पे जाएगा, यूनियन काउंसिल की जो वार्ड जो बनने हैं इसकी हल्का बंदियों के ऊपर जाएगा। अच्छा जो सब बड़ी तैयारी आपने की है, बड़ा अच्छा काम, बड़ा अप्रिशिएट भी किया गया, तो इसमें हमें ये बताइएगा कि लग रहा है कि इंतखाबात हो जाएंगे, पहले भी ये तैयारियाँ तो होती रही हैं? देखो सर जिस हिसाब से जितनी तेज़ी से और जितनी आहमांगी से ये काम हुआ है तो ये मरला तो खैर मुकम्मल हो गया। इसके अब ये इलेक्शन कब होने हैं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का डिसीजन है, वो कब कराते हैं। लेकिन ये पहला मरला जो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़े आसान तरीके से जो है वो, और मैं इस यहाँ पे मैं ख़ास कर ये मैं बात करना चाहता हूँ
कि इस पूरे प्रोसेस में डिप्टी कमिश्नर जनाब कैप्टन नासिर नदीम साहब का जो है ना वो बहुत ही अहम रोल रहा है। उन्होंने बड़े अहम तरीके से, बड़ी आसान तरीके से जो है तमाम पार्लियामेंटेरियन, तमाम जो MPs MNA साहबान को बुला के, सबको बिठा के उनके मुशावरत के साथ ये सारा प्रोसेस किया है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी की किस्म का कोई ऐसा मसला पेश नहीं आया है और आजकल जो है डेफिनेटली ये फाइनल हो जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह ताला ये इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चला जाएगा। अच्छा जो यहाँ पर ये आज़ाद इलेक्शन होगा, पार्टी वाइज होगा, ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट क्या कहता है? ये सर अभी ये भी सारी चीज़ें डिसाइड होने वाली हैं, ये बिफोर टाइम है। पहले यूनियन काउंसिल की हल्का बंदी होनी है, उसके बाद जाके फिर ये फाइनल होना है कि क्या ये गवर्नमेंट के, वैसे सुनने में तो यही आ रहा है कि ये क्या डेफिनेटली ये जमाती इलेक्शन होगा। तो अभी मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता क्योंकि जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई डायरेक्शन आएगी तो फिर हम आपको कह सकेंगे कि किस तरीके से होगा। अच्छा ये लोकल गवर्नमेंट का जो एक्ट है इम्प्लीमेंट हो चुका है, ये बात जो एक्ट 2025 इम्प्लीमेंट हो चुका है, उसके तहत ही ये हल्का बंदियाँ बनी है जो सी है जी। थैंक यू। नाज़रीन, अभी डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट चौधरी जुल्फ़िकार अली अपना यहाँ पर बता रहे थे किस तरह से हदबंदियाँ की गई और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का काम क्या होगा। तो यहाँ पर हमने कोशिश की कि जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनका मौक़िफ़ आप तक पहुँचाया जाए। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।